अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और हम आपके लिए लाए हैं जुलाई का ईस्टर्न टैरो एंड द ज़ोडिएक। व्यूअर्स, हम इसको थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, और क्योंकि जनरली एक क्लास्ट्रोफोबिक है, हम निकल नहीं सकते, कामों पे नहीं जा सकते, जो चीज़ें हमने प्लान की हैं वो एनवायरमेंटल टाइम की वक्त से हम नहीं पूरा कर सकते। तो हम इसमें ब्लॉकेजेस देंगे और अल्लाह के नामों का क्योर देंगे ताकि ये आपके लिए एक सुपर बेनिफिशियल हो। और हम शुरू करेंगे कैप्रिकॉर्न के साथ। कैप्रिकॉर्न इस वक्त बहुत लो मूड में है। उनके कुछ लोगों के हेल्थ क्राइसिस भी आए हुए हैं और वो परेशान है। तो उनके लिए पैसे के लिए भी परेशान है और सेहत के लिए भी परेशान है। पैसे के लिए वो या राजिको या शकूरो या राफियो, या राजिको या शकूरो या राफियो। और जो सेहत है, सेहत ज़्यादा फिजिकल सेहत से ज़्यादा उनकी इमोशनल है। तो इमोशनल स्टेज के लिए वो या नूरो पढ़े। या नूरो वैसे तो इनर लाइट के लिए होता है, और इंसान जब इनर सुकून और इनर लाइट, और कई दफ़ा कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्पिरिचुअल स्टार्स हैं, लेकिन कई दफ़ा वो रैट रेस के अंदर अपना स्पिरिचुअलिज्म पीछे छोड़ देते हैं, और इस दफ़ा वो पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। इसलिए वो या नूरों का विरत करें। व्यूअर्स, जब भी आप लोग विरत करें तो आपके पास घर में आजकल बहुत टाइम है, एक टाइम सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको सूट करे, उसमें आप आंखें बंद करें और इसका मतलब समझ के आप कॉस्मिक एनर्जी फेंकें कि ये आपके लिए पूरा होगा, यानी कि आपको दिल का सुकून आएगा। क्योंकि अगर कैप्रिकॉर्न को दिल का सुकून आ जाए तो देखिए उनके लिए ग्रोथ कार्ड है। वो अगर एक फेथ से आगे के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, बल्कि आप इस महीने के लिए भी कर लेंगे, तो उनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। फिर हम आ जाते हैं एक्वेरियस पे। एक्वेरियस के लिए थोड़ा सा घबराया हुआ कार्ड है। बहुत सारे लोग लॉकडाउन के अंदर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, और ऐसे में ये होता है कि कई दफ़ा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज जब ह्यूमन कम्युनिकेशन होती है तो कई दफ़ा बॉडी लैंग्वेज भी रीड कर सकते हो, कई दफ़ा वो रिलीफ भी होता है, थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। तो ये एक्वेरियस को बहुत बड़ा हिट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये कोई फाइनेंशियली अगर कंपनी को हेड कर रहे हैं तो गलत डिसीजंस ले सकते हैं। इनकी सेंसिटिविटी बिखरी हुई है। ये या हकीमों का विरत करें और या रहमानों का विरत करें। इससे ये होगा कि अगर ये ऐसी सिचुएशन फाइनेंशियली फील कर रहे हैं, या अपने बच्चों को ट्यूटरिंग के लिए भी कर रहे हैं, या एक्वेरियस किड्स भी हैं, तो उन लोगों को एक विजन मिल जाएगा एज टू हाउ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन, बिकॉज एज इट इज़ ये एक डिफरेंट तरीके से चल रही है। मैं व्यूअर्स थोड़ा सा ये भी बता दूं कि मैं हमेशा फेस टू फेस रीडिंग एंजॉय करती थी, लेकिन जब मैंने फ़ोन रीडिंग शुरू की, क्योंकि अब आप एक ट्रांजिशन में आ रहे हैं ना, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑनलाइन और स्लोली एक पैटर्न बन रहा है, तो मैंने नोट किया कि वो बड़ी कंडेंस होती है और बड़ी पावरफुल होती है। नंबर 1, आपके सामने वो बंदा नहीं बैठा होता। नंबर 2, आपको सिर्फ आवाज़ और कार्ड्स हैं, इसलिए आपकी कंसंट्रेशन प्रेडिक्शन में हाईली एक्यूरेट हो जाती है, और आपको इधर उधर सांस, बल्कि जो पढ़ रहा होता है उधर उसको सांस लेने का मौका ही नहीं मिलता। सो मैंने नोट किया कि ऑनलाइन रीडिंग मेरे में एक्यूरेसी बढ़ रही है। हालांकि मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन मैंने अब नोट किया है कि उनके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा है और कंसंट्रेशन। व्यूअर्स, जो लोग भी कंसंट्रेशन के लिए ये बल्कि एक्वेरियस भी पढ़ना चाहें तो वो या अहदो पढ़ें। अहदो का मतलब है वननेस, और आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी। जहाँ आए पाइसेस, तो पाइसेस तो खाली बैठ बैठ के खूब खिचड़ी पका रहे हैं, लालच उनका बढ़ रहा है। व्यूअर्स, जो अल्लाह ने रोज़गार लिखा है वो आपको किसी की भी वायरिंग से आ जाएगा। इसलिए पाइसिस को है कि वो अल्लाह पे भरोसा रखे। बड़ा स्पिरिचुअल स्टार है, लास्ट आउट ऑफ द ज़ोडिएक है, वाटर साइन है। भरोसा या कवि या कादिर, स्ट्रेंथ दे और मुराद दे। वो शॉर्टकट्स ना ढूंढें, शॉर्टकट से मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर उनको कोई झूठी स्टोरी सुना रहा है कि ये चीज़ करो, तो उसको ना माने, अपना लॉजिकल साइड को रखें, बिकॉज दे आर वेरी ड्रीमी। इट्स अ वाटर साइन, और वाटर साइन थोड़ा ड्रीम भी बहुत करते हैं, और वो it's good to dream, but it's not too good to dream about shortcuts, because sometimes शॉर्टकट वर्क भी कर जाता है, लेकिन ये टाइम शॉर्टकट का नहीं है, ये शायद टाइम प्लानिंग का है, फॉरगिवनेस का है, आगे बढ़ने का है। इसलिए ये लोग या रहमानो या रहीमो या करीमो या वदूदो पढ़े, ताकि इनके लिए अल्लाह रहमत, लव और वो खोले, और ये दिल से
चीज़ों को करें, ना कि दिमाग के लिए एक्स्ट्रा आइडियाज़ ढूंढें इनके सर पे पड़े हुए। फिर आ जाता है एरीज। एरीज इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और एरीज फर्स्ट हाउस ऑफ द ज़ोडिएक है। यूजुअली शुरू तो एरीज से होता है। एरीज के 2 अग्नि और स्ट्रेट हैं, उनको लोगों पे गुस्से चढ़ रहे हैं, उनके फाइनेंसेस रुके हुए हैं, उनके ट्रैवल रुके हैं। सब वैसे तो सभी के रुके हुए हैं, लेकिन उनके थोड़े से ज़्यादा रुके हुए हैं। सो इनको चाहिए कि ट्राई करें, परसिवेरेंस करें, क्योंकि इनका कार्ड अच्छा है। गिव अप ना करें, क्योंकि कई दफ़ा एक चीज़ नहीं होती तो बंदा कहता है छोड़ो यार, उसे करना ही क्या, क्योंकि लॉजिकली आपको रीज़न नहीं समझ आ रही होती। इसमें इनको लक नहीं मिल जाएगी। तो इसलिए ये इसमें बिल्कुल ना घबराएं। ये अल्लाह का नाम ये भी या हकीमो पढ़ें, और साथ या वदूदो या लतीफ़ो या हको होते तो ये लव के नाम हैं, लेकिन ये जो इनका डाउन और एंगर है इसको बहुत ज़्यादा हील करेंगे। हलीमो भी बहुत इनका अच्छा रहेगा, हलीम कर मुझे। इसके बाद आ जाता है टॉरस। टॉरस की एनर्जी अच्छी है, टॉरस काफ़ी पावरफुल फील कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़े से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। टॉरस हमेशा अपने पास्ट लवर्स को बहुत याद करते हैं, और हो सकता है कि इस टाइम पे उनका पास्ट लवर भी उनको याद कर रहा हो। तो अगर किसी ने रिकनसाइल करना हो तो ये महीना अच्छा है। इसमें या हक़ों का व्रत करें या मुक्तदीरों का व्रत करें, ताकि आपके पास कोई आए और आपकी लव वन की चीज़ खुले। ये चैरिटी ख़ास तौर पे करें, बल्कि अपने लव वन के लिए ये ज़रूर, चैरिटी तो खैर हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन अगर ये कोई पानी का कूलर या कोई सदका जारिया कर सकते हैं तो वो करें। ये इनको बहुत फ़ायदा देगा, और इस महीने ये कर भी पाएंगे। फिर हम आ जाते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी थोड़ा हेल्थ क्राइसिस का शिकार है, लेकिन हर क्राइसिस को वो ब्रेवली ले रहा है, और अपने आप का भी ख्याल रख रहा है। सो ये लॉकडाउन में ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड और ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी उदासी की तरफ इनका स्टेप जाता है। इसकी फ़िक्र ना करें। अगर पास्ट की इनको कोई चीज़ याद आ रही है तो अल्लाह उसके भी रास्ते खोलेगा, बिकॉज ये देखें ये लव और ये खुलता है, तो हो सकता है कि किसी भी वक्त आपको इसकी गुड न्यूज़ मिल जाए। वदूदों का ख़ास व्रत करें। फिर आ जाता है कैंसेरियन। कैंसेरियन का अगेन जल इन्वर्टेड। कैंसेरियन की आदत है, और जो बल्कि इसमें तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि कैंसेरियंस को मूडी हो जाते हैं, चीज़ों को बताते नहीं हैं, अपने लव्ड वन को यही नहीं बताते कि कितना प्यार करते हैं। देखें, लव की पहली चीज़ है एक्सप्रेशन, नॉट टू सल्क। सो अगर ये अपने लव्ड वंस को प्यार से बताएंगे कि हाँ अगर मैं लो हूँ, उनके साथ शेयरिंग करेंगे, केयरिंग करेंगे, तो देखिए उनको कितनी सक्सेस आएगी। और अगर वो अपना मूड अंदर दबाई रखेंगे और सल्क करेंगे तो उनको खुद को तकलीफ होगी। और या कवियों पढ़ें नाजरीन, या कवियों, ये लॉकडाउन का बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, इसमें स्ट्रेंथ है। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ देन कादर मीन्स अ मुराद। तो हमें अल्लाह क़ुव्वत दे, स्ट्रेंथ दे, और मुराद है कि इस करोना से हमारा पीछा छुड़े, जो इंशाल्लाह जल्दी छूट जाएगा अगर हम पूरी एहतियात करेंगे और इसको एहतियात के साथ चलेंगे, तो ये क्यों नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं लियो के ऊपर। लियो का अगेन ये अच्छा महीना चल रहा है। लियो बहुत ज़्यादा, ये देखें विशाल से फिर आफ्ताब कार्ड आए कि अगर कोई चीज़ें फंसी हुई हैं या अगर किसी को रिकनसाइल कर रहे हैं तो वो पॉजिटिवली करें। यूजुअली लियो गुस्सा बहुत ज़्यादा रखते हैं और है अफेक्शनेट, और एकदम एक धमाका बोल देते हैं। अगर इस महीने में धमाका भी बोलना है तो वो कामयाब रहेगा, लेकिन अब जब वो कामयाब रहे तो आप ठंडे हो जाएं, इसलिए या हलीमो भी पड़े। इनके ऊपर नज़र का कार्ड बहुत ज़्यादा आया है। 1.5 किलो गोश्त का सदका दें और ट्यूसडे को दें। और एमेथिस्ट का स्टोन इनको ठंडा करेगा। हालांकि ये इनका बर्थ स्टोन तो लियो का रूबी होता है, but that's a strong stone. Amethyst is an Aquarius stone, but it will help them heal, so they should do that. फिर हम आ जाते हैं वर्गो के ऊपर। वर्गो पैरानोइड हो रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, और कई वर्गो बहुत दिलेर भी हो रहे हैं। ये 2 सेक्शंस हैं। मर्द ज़्यादा घबरा रहे हैं, औरतें ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। तो अपनी वर्गो औरतों से ही सीखें, एग्रेसिव हैं, चीज़ों को कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, और SOPs के साथ संभाल ठीक ठाक करके, क्योंकि ये एक परफेक्शनिस्ट स्टार है। और कभी भी सेहत की, दूसरों की और उसकी ये या सलामो ज़रूर पढ़ें, बल्कि घर से निकलने के बाद या सलामो या हफीज़ो पढ़ें।
ताकि इनकी इनकी जॉब भी अच्छा आ रहा है, हेल्थ भी अच्छी आ रही है, लेकिन या सलाम हो या हफीज़ हो, ये अपने औरा को प्रोटेक्ट करके हमेशा घर से निकलें और घर वापस आने के बाद भी ये लफ्ज़ पढ़ें, और हो सकता है तो सूरह कौसर भी पढ़ लें, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहेगी। फिर हम आ जाते हैं लिब्रा। लिब्रा इस वक्त लिब्रा को समझ नहीं आएगी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो समझेंगे वो टॉप ऑफ द थिंग्स हैं, लेकिन वो टॉप ऑफ द थिंग्स नहीं है। अपनी स्केल्स को विजडम की लाए, यानी कि एक होती है ना हवा, उसको नीचे करें, क्योंकि विजडम वाले ज़रूर होते हैं, जब एक चीज़ को समझ जाएं तो समझ आते हैं। इसमें पैसा, पावर, रेपुटेशन, इन सब का मसला आ जाता है। इसलिए आप सूरह कौसर का ख़ास इस्तेमाल करें। सूरह कौसर दुश्मनी के लिए होती है, और अव्वल आखिर 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के इसका भी करें, क्योंकि लिब्रा को थोड़ी सी हेल्थ क्राइसिस आएगा, बट वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। ये बहुत ब्रेवली इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है कि इसमें खौफ ज़्यादा है। बीमारी तो होगी, तो हमें अपना ख्याल भी रखना है और खौफज़दा भी नहीं होना, और कुछ जो चीज़ें ज़रूरी है वो करनी भी है। तो हमें लिब्रा तो काफ़ी प्लानिंग से चल रहा है, कभी कभी प्लानिंग नहीं भी चलती, काफ़ी स्टार्स में देख रही हूँ इस प्लानिंग से चल रहे हैं, लेकिन हमें ये ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो के ऊपर। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हम जितना स्कॉर्पियो को वीक समझ रहे हैं, स्कॉर्पियो वीक नहीं है। वैसे तो ये वीक स्टार भी नहीं है। डंग जहाँ इन्होंने मारना है मारना, बहुत लोगों से डंग खा लिए। अब ये किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे और फॉरगेट भी नहीं करेंगे। तो अगर आपने किसी स्कॉर्पियो के साथ कोई गलत चीज़ की हुई है तो ठीक कर लें, क्योंकि कुछ महीने आगे जाके ये तंग करने वाले हैं। आप इसका कैंसेरियन का तो ये बर्थडे मंथ चल ही रहा है। इस बर्थडे मंथ में वो थोड़ा हैप्पी मूड रखें, और स्कॉर्पियो का मूड वैसे ही बड़ा एनर्जेटिक है और अच्छा है। और अब फिर हम आ जाते हैं सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस अगेन बहुत फेयरफुल है, बहुत खौफज़दा है। लव्ड वन के साथ इनके थोड़े से फड्डे होंगे, और फड्डे थोड़े एग्जैगरेट होंगे। इनको चाहिए कि अपनी लव रिलेशनशिप्स को एकदम जाने ना दें। इनको डिस्टेंस देना है, टाइम देना है, ज़रूर दें, लेकिन इनको जाने बिल्कुल आपको नहीं। या अव्वलो या आखिरो या बातिनो, अव्वल, आखिर और बातिन का राज देते हुए ये आप पढ़ें 313 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के। आपको स्पिरिचुअल गाइडलाइन होगी कि किस तरह करना है, बिकॉज यू आर नाउ सेजिटेरियस इज वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव। लव और मनी का अच्छा है, और इंटेलिजेंटली रहें। व्यूअर्स, आप सब लोग सेफ रहें, आप सब लोग फेयर फ्री रहें, और प्लीज़ अल्लाह की मेडिटेशंस करते रहें और फॉलो करते रहें जो हमें प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि हम सब, हमारे लिए आप सब अजीज़ हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि, बल्कि कोई भी किसी के लिए नहीं चाहता कि इंसान कोई तकलीफ से गुजरे। तो तब के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें। हमारे मरियम हीलिंग सेंटर यूट्यूब को इन दिनों में ख़ास तौर पे फॉलो करें, बिकॉज एज अ ह्यूमन सर्विस अभी 6 बजे ये सुसाइड के ऊपर करेंगे। बिकॉज जब इंसान बहुत मायूसी में हो जाता है तो डॉक्टर आलिया सुसाइड के बारे में बताएंगी, बल्कि अभी तो इंडिया में सुसाइड के ऊपर एक बहुत अच्छा एक्टर भी गया है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड व्हाट द स्टेट ऑफ माइंड इज। सो मरियम हीलिंग सेंटर 6 o'clock is going to give you more information.